हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और मैं आपके लिए कक्षा 12 गणित के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत उसमें टिक लगा रहा था और आपसे ये कहा था मैंने कि आपको इन क्वेश्चनों को हर हाल में कंप्लीट करना है, इन क्वेश्चनों को हर हाल में लगा लेना है, ठीक है ना। उसी क्रम के अंतर्गत हम लोग जो बुक नंबर आपकी पहली है बुक 1 उसको कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 6 तक के कंप्लीट जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उस पर मैं आपको टिक लगवा चुका हूं कि इन सवालों को आपको हर हाल में कर लेना। अब हम लोग आ गए हैं जो आपकी सेकंड बुक आ जाती है, बुक आपकी 2, और बुक 2 में हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 से जो कि आपका समाकलन। अगर मैं बात करूं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके लिए समाकलन कितना 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका देखो पहली बात तो पूरी आपकी जो बुक 1 और बुक 2 है उसमें दोनों में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज जहां पर है वो है आपकी चैप्टर नंबर 7 के अंदर। समाकलन में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज है, समाकलन से सबसे ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है, और अगर आपसे समाकलन अच्छी तरीके से बन रहा है तो आप चैप्टर नंबर 8 को भी अच्छे से कर पाएंगे और चैप्टर नंबर 9 को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चैप्टर 7 आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना के दिए हुए हैं, आपको पीवाईक्यू दिया है, कंप्लीट एनसीईआरटी दी हुई है, तो उसको आपको जरूर तैयार करना है। मैंने कुछ मैराथन क्लासेस भी दी हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पर आपको लाइन से कोर्स मिलेगा, लाइन से पीवाईक्यू मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर पिन कमेंट्स चेक कर लेना। चलिए मैं आपको बता दूं भाई, आपके लिए जो मंत्रा है मिशन 100 आउट ऑफ 100 का, बार बार मैं वही चीज रिपीट करता हूं कि अगर आपको 100 में 100 चाहिए, 100 में 100 पूर्णा है, तो आपके पास एक सबसे बड़ा मंत्रा और एक सबसे बड़ा रास्ता है, और वो रास्ता है कि कंप्लीट तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए, उसका 200% रिवीजन कर लीजिए, आपकी गाड़ी चमाचम चलेगी, ठीक है। आपके पास वक्त है, जो भी आपका चैप्टर, जो भी आपका टॉपिक, जो भी आपका पोर्शन कवर नहीं है या कंप्लीट नहीं है उसे कर लीजिए। मैंने आपको कंप्लीट कोर्स दिया है, मैंने आपको कंप्लीट पीवाईक्यू दिए हैं। चैप्टर नंबर 13 की बात रही प्रायिकता की, उसकी पीवाईक्यू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या तो 20 तारीख से 21 तारीख से हम लोग चैप्टर नंबर 13 की पीवाईक्यू लाइव क्लास में स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि चैप्टर नंबर 13 की मैंने एक बेहतरीन वाली क्लास बना रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। 4-4.5 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है ना, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के बताए हुए, तो उसको आप लोग देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। इसके अलावा मैंने आपसे कह रखा है आपको किसी भी कीमत पे जो एनसीईआरटी के उदाहरण है उनको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के उदाहरण आपको रट लेने हैं हर हाल में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा अगर कोई इंपोर्टेंट चीज है तो वो है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उसके जो एमसीक्यू दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है ना, उनको बढ़िया तरीके से लगाना है और उनकी आपको बेहतरीन वाली तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर नंबर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास अपनी एनसीईआरटी की किताब होगी, नहीं तो आप अपने फोन में कर लीजिएगा टिक बाद में, या फिर लिखते जाइए कहीं कॉपी में, इन क्वेश्चनों को आप लिखते जाइए बढ़िया से और देखते जाइए कि कौन कौन से आपके लिए होने वाले हैं इंपोर्टेंट इस बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम लोग आ जाते हैं भाई, हमारे पास आ गया है अध्याय 7 समाकलन इंट्रीगल, या आप इंट्रीगेशन बोल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हर आपके चैप्टर में शुरुआत में आपको दिया रहेगा भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। आपने पेन कॉपी निकाल ली होगी बढ़िया तरीके से, अगर आपके पास किताब है तो टिक लगाते जाइए वरना लिखते जाइएगा, ठीक है ना, मेरे साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने। और ध्यान रखिएगा चैप्टर आपके लिए खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों पे आप टिक लगाएंगे, बहुत ज्यादा। देखिए पहली बात तो सवाल बहुत ज्यादा है चैप्टर नंबर 7 में, और उसमें भी आपको काफी सवालों पर टिक लगाने हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ 1-2 सवालों से काम नहीं चलेगा आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधे आ जाएंगे, यहाँ आपको उदाहरण नंबर 1 देखने के लिए मिलता है, इसको नहीं करना आपको, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 चलेगा, मामला छोड़ देंगे। अगर आप उदाहरण नंबर 2, इसमें भी कुछ नहीं करने के लिए आपके पास, सीधे आ जाइए उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को छोड़ते हुए हम लोग आ जाते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। तो उदाहरण नंबर 3 में आपको कौन सा लगाना है, देखिए तीनों ही सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 3 में अगर मैं बात करूं, उदाहरण नंबर 3 में लगाने के लिए तो मैं आपसे कहूंगा कि तीसरे का दूसरा लगा लो, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है ना। कई बार पूछा गया है सवाल, इसलिए मैंने इसमें टिक लगा दिया है ना, बाकी का और कुछ नहीं है। अगर आपने समाकलन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको पता है कि कितना आसानी से सवाल जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का दूसरे में आप लोग इंपोर्टेंट टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर ये आपका 4 देखने के लिए मिलता है। उदाहरण नंबर 4 के बाद
सीधे आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.1 में, बढ़िया वाला। और 7.1 के अंतर्गत भैया मेरे आपको कौन कौन से टिक लगाने, देखिए बहुत सिंपल सिंपल सवाल दिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मुझे लगता है यहाँ से आपको सारी चीजें आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कौन कौन सा सवाल लगा लेना है, तो ये आप आखिरी के 5 सवाल लगा लीजिए, ठीक है। 18वां लगा लेंगे, ठीक है, एक बढ़िया वाला सवाल है, 18, 19, 20, 18, 19, 20, ठीक है। और 21 और 22 आपके जो बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी आपको छोड़ने नहीं है, तो 21 और 22, ठीक है। तो ये सवाल आप लगाने वाले हैं 7.1 के 7.1 के आखिरी में जो 5 सवाल दिए हैं, 18, 19, 20, 21, 22 जो आपके 2 बहुविकल्पी सवाल है, ठीक है ना। तो ये आप लगाने वाले हैं 7.1 के अंतर्गत 5 सवाल। और 22 सवाल में से अगर मैं 5 सवाल आपको टिक लगवा रहा हूं तो ठीक है, कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग आगे, आपके पास है समाकलन की विधियां, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और जिसके अंतर्गत आप लोगों के पास होता है, पहला क्या होता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पहला आपका ये होता है मेथड, है ना। चलिए, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें क्या करने वाले हैं भाई, 5वें सवाल पे आ जाइए। और 5वां अगर आप चाहो तो सब लगाने की जरूरत नहीं, वैसे आसान सवाल है, कोई ज्यादा कठिन मामले नहीं है, ठीक है ना। 5वें में देखिए सारे सवाल अच्छे हैं और कोई कठिन मामले नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि 5वें का तीसरा जरूर लगा लीजिएगा, 5वें का तीसरा आप जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और चौथा भी देख सकते हो, वैसे उदाहरण नंबर 5, उदाहरण तो आप सब देख लोगे तो अच्छी बात रहेगी, है ना। 42 उदाहरण है, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 में 42 उदाहरण है, अगर सारे के सारे देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से उदाहरण तो देख ही सकते हो। बाकी का उदाहरण नंबर 5 का तीसरा लगा लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 5 के तीसरे के बाद, यहां पर अगर हम बात करते हैं भैया मेरे, देखिए बहुत सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि समाकलनों का उपयोग प्रतिस्थापन विधि में, ये तो ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण यहाँ से, मतलब फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है भाई, log sec x प्लस सी, और ये आपसे पूछे गए, ध्यान रखिए, फॉर्मूलों का डेरिवेशन आपको सीधे सीधे पूछा जाता है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, शुरुआत के फॉर्मूलों को छोड़ के, तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उनको छोड़ के यहां से आपके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उनको आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से ये फॉर्मूलों का डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसका तो ये आपके दिए हुए, इनको आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ये जो सूत्र है ना, ये है आपके सूत्र, और इनका आपको निगमन यानी डेरिवेशन बनना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ये आपसे बढ़िया वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए। अब आपको देखने के लिए मिल जाता है भैया उदाहरण नंबर 6, तो उदाहरण नंबर 6 आप पूरा लगाएंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 में कितने सवाल है मेरे पास, 1 2 3 सवाल है, और उदाहरण नंबर 6 के तीन सवाल है, और 6 में 3 सवाल है, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6वें का तीसरा, और बाकी का 6वां आप पूरा लगाएंगे, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा, तीनों के तीनों सवाल आप लगाने वाले हैं, बढ़िया वाला। उदाहरण नंबर 6 पूरा लगाइएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी, ठीक है, झट्टे ही है ना। 7.2 में आ जाते हैं भैया। 7.2 में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करें। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास ये सवाल नंबर 5, इसको लगाने वाले हो आप, ठीक है। सवाल नंबर 5 लगाने वाले, सिंपल सवाल, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। सवाल नंबर 5 लगाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, और इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लगाने वाले हैं 5 के बाद 18 आप लगाएंगे, 18, 19, 20 और 23, ठीक है, ये सवाल आप लगाने वाले हैं। 5 के बाद 18, 19, 20, 23। फिर आ जाइए आगे, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा सवाल है आपके पास लगाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सिंपल सवाल है, आसान चीज है, 26, ठीक है। 26 के बाद आप लगा लेंगे 30 सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 लगा लीजिए, ठीक है। और 30 के बाद 31, 32 और 33, ये सवाल आप लगाने वाले, ठीक है ना। तो ये आप जरूर लगाएंगे, 26, फिर 30, 31, 32, 33, और इसमें आप लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो 26, 30, 31, 32, 33, 35, बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखते जाइए, टिक लगाते जाइए, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास ये आपके पास बहुविकल्पी सवाल है ना। तो 36 लगा लेंगे, 37 लगा लेंगे आप, 36, 37, 38 और 39 भैया मेरे, ठीक है। जिस पर भी मैंने आपको पूरे पूरे टिक लगवाए वो आप जरूर जरूर करेंगे। इन सवालों को बिल्कुल भी किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। हाँ, इन सवालों को जरूर जरूर लगा लेना है। चलिए, तो इतना मैंने आपको करवा दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास आगे जो टॉपिक मिलता है, आपके पास आता है
त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण यानी फॉर्मूले, ठीक है ना, कि उपयोग द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, तो यहां से आपके पास उदाहरण नंबर ये 7 देख रहे हैं, और उदाहरण नंबर 7 के आप तीनों सवाल लगाने वाले हैं। पहला भी लगाएंगे, दूसरा भी लगाएंगे और तीसरा भी लगाएंगे, और तीनों सवाल आसान है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो तीनों ही सवाल आपके आसान है। उदाहरण नंबर 7 के आप तीनों सवाल लगाने वाले हैं। आगे बढ़ चलते हैं, और यहां के बाद आपके पास जो आता है प्रश्नावली 7.3 देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.3 की अगर मैं बात करता हूं तो 7.3 में सबसे पहले जो आप सवाल लगाने वाले हैं, तो पहला आप लगा लें भाई क्वेश्चन नंबर 2 में टिक, बढ़िया वाला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में टिक, 2 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे आप, ठीक है ना। 2 और 3 लगा लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात, आप टिक लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है ना। सरल सवाल है, मैंने आपसे कह रखा कि जब भी कॉस के साथ एक ही देखो तो उस एक को हटाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आसान सवाल है, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कॉस का वो वाला, ताकि ये एक हट सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखने के लिए मिलता है, क्वेश्चन नंबर 8 और 13। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीधे आ जाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। इसके बाद आखिरी के जो 4 सवाल दिख रहे हैं आपको 21, 22, 23, 24, ठीक है भैया। ये 4 सवाल और आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना। आखिरी के 4 सवाल आपको दिख रहे हैं 21, 22, 23, 24। ये सिंपली आप लगा लेंगे, आसान सवाल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके बारे में, और याद रखना कि पिछले साल भी 2023 में 3 फॉर्मूलों का निगमन पूछा गया था, ठीक है ना। 3 फॉर्मूलों का निगमन आपसे पूछा गया, तो इनको जरूर लगाना है, निगमन आपको जरूर करने भैया। ये आप देख रहे हैं फॉर्मूले हैं ये, और इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपको यही एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना, हाँ, इनका डेरिवेशन भी परिणाम, अब हम उपयुक्त परिणामों को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, ये दिया। तो इनका आपको सिद्ध करने के लिए भी, इनका आपको निगमन करने के लिए भी, इनको आपको एज अ क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको सवाल ये दिख रहे हैं फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको करने हैं अच्छी तरीके से, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास अगर मैं सवाल की बात करूं तो उदाहरण नंबर 8 आप चाहो तो छोड़ सकते हो, सिंपल सवाल है। उदाहरण नंबर 8 आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 9 में अगर हम बात करते हैं, तो उदाहरण नंबर 9 में आपको जो सवाल लगाना है, देखो 3 सवाल है, मैं नहीं कहूंगा आपसे तीनों की तीनों सवाल लगाने के लिए, पर आप 9 में का पहला लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 9 में का पहला, और तीसरा भी बढ़िया सवाल है, 9 में का पहला देख लीजिएगा, तीसरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले में आप टिक लगा लेंगे, बढ़िया वाला 9 में का पहला आप कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और यहां से आपके पास भाई साहब स्टार्ट जो हो जाती है वो है उदाहरण नंबर 10, ठीक है। उदाहरण नंबर 10 पूरा करेंगे आप। अब उदाहरण नंबर 10 के बाद में आपको सारे उदाहरण कहूंगा, ठीक है ना। आपके चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत भैया, चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत उदाहरण जितने हैं वो है 42, 1 से लेके 42 तक। अब उदाहरण 10 से अगर मैं बात करूं, उदाहरण 10 से 42 तक की, उदाहरण 10 से आपके 42 तक सब करने हैं आपको, कोई नहीं छोड़ना, ठीक है। 10 से 42 तक जितने भी आपको उदाहरण दिए, अभी शुरुआत में उदाहरण थे तो मैंने उसमें कुछ छुड़वा दिया कि चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 10 से 42 तक के जितने भी आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे, सारे के सारे आपको उदाहरण करने, कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं करेंगे छोड़ेगी। उदाहरण नंबर 10 पूरा करना है, 2 सवाल आपको दिख रहे थे। इसके बाद 7.4 में आते हैं, और 7.4 में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत कुछ नहीं आपको करना है, आप तो आ जाइए आखिरी में, ठीक है ना। और आखिरी में ये 2 एमसीक्यू देख रहे हैं, 2 बहुविकल्पी सवाल, और यहां पर आप लोग क्या कीजिए 22वां और 23वां, ये 2 सवाल लगा लीजिए। आप लगा लेंगे 22, ठीक है ना, 23, 7.4 की बात कर रहा हूं मैं, 22 लगा लेंगे, 23 लगा लेंगे, 22 23, और यहां पर आप लगा लेंगे ये 2 एमसीक्यू सवाल, ठीक है ना भैया। ये 2 आप एमसीक्यू सवाल 7.4 के अंदर लगाएंगे। तो 25 सवाल थे, जिसमें मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 4 सवाल लगा लो, पर्याप्त रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, और हमारे पास भैया बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक आ जाता है, वो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, ये टॉपिक आ जाता है। और अगर मैं बात करूं तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो पहली बात तो इसमें जितने भी आपको उदाहरण देखेंगे सारे करने, और मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि 10 से लेके उदाहरण 42 तक जितने भी आपको पास उदाहरण है ना, वो आप सारे करेंगे। देखिए यहां पर आपके पास देखने के लिए उदाहरण नंबर 11, टिक लगाइए, सारे उदाहरण करने वाले, उदाहरण नंबर 11, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये उदाहरण नंबर 12,
उदाहरण नंबर 12 आप लगाने वाले हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 के बाद अगर मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 13 आपके पास देखने के लिए मिल जाता है। उदाहरण नंबर 13 आपको करना है। उदाहरण नंबर 13 के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो उदाहरण नंबर 14, बिल्कुल पूरे टिक लगाइए, उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15 ये करना है आपको, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 आपको लगाना है और उदाहरण नंबर 16 ये आपको लगाना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 आपको करना है, बढ़िया वाला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 7.5 में। तो 7.5 की अगर मैं बात करता हूं 7.5 में कौन सा सवाल आपको लगा लेना है। तो देखिए 7.5 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं सभी सवालों में से आप लगा लीजिएगा 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगा लेंगे, बढ़िया वाला, और क्वेश्चन नंबर 9 आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 5, 9, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपको लगा लेना है 17वां और 19वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17, 19, और फिर हमारे पास रह जाते हैं एमसीक्यू। तो आप जो एमसीक्यू है 22, और ये देखिए प्रश्न 22, 23 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 22वां आप करने वाले हैं और यहां पर आप टिक लगाएंगे जो है क्वेश्चन नंबर 23 के अंतर्गत। तो ये आप कर लेंगे, बढ़िया। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपके पास आ जाता है वो है हमारे पास खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं यहां से आपको कौन कौन से सवाल कर लेने, ठीक है। तो देखिए उदाहरण कोई नहीं छोड़ना, ध्यान रखिएगा, उदाहरण कोई नहीं छोड़ना। उदाहरण नंबर 17 करेंगे, उदाहरण नंबर 17, ठीक है ना, कोई भी उदाहरण नहीं छोड़िएगा, इस बात को समझिएगा। उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18 आपको लगाना है, बढ़िया वाला। उदाहरण नंबर 19 आपको लगाना है, बेहतरीन वाला, ठीक है। 18, 19, फिर ये आपके पास है उदाहरण नंबर 20, इसको आपको लगाना है, ओके, ऑलराइट। और उदाहरण नंबर 21 देख लेंगे, ये आपको करना है, ठीक है। कोई भी उदाहरण नहीं छोड़ा जाएगा आपका, सारे उदाहरण आपको लगाने हैं बढ़िया से। उदाहरण नंबर 22 में आपके पास 2 सवाल है लगाने के लिए, दोनों लगाएंगे, ठीक है ना। 2 सवाल आपके पास देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों ही सवाल आप लगाने वाले अच्छी तरीके से। उदाहरण नंबर 22, और याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, ठीक है। कि अगर हम लोग समाकलन कर रहे हैं e की पावर x का, और अगर अंदर एक फंक्शन है और उसमें जो हम लोग प्लस कर रहे हैं उसका अवकलन कर देते हैं, फंक्शन के अवकलन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये जो आपका निकल के आता है वो हो जाता है हमारे पास e की पावर x fx करके। e की पावर अगर मैं बात करूं तो ये निकल के आ जाता है e की पावर x इंटू fx, ठीक है। तो ये निकल के आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है e की पावर x fx करके हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करें तो यहां पर उदाहरण नंबर 22 आपको लगाना है, पहला और दूसरा, है ना। अब यहां हमारे पास देखने के लिए मिल जाती है प्रश्नावली 7.6, और प्रश्नावली 7.6 की अगर मैं बात करूं तो 7.6 में आपको कौन सा सवाल लगाना है, कुछ नहीं, यहाँ पर शुरुआत में कुछ नहीं करिए आप, तो आ जाइए आखिरी के जो सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं उनमें आपको टिक लगा लेना। आखिरी के 4 सवाल है ना, 21, 22 और 23, ठीक है। 21, 22, 23, 24, देखिए प्रश्न 23, 24 बहुविकल्पी वाले हैं, ठीक है। तो 21, 22 लगाना है, 23 लगाना है और आपको लगाना है 24 में, ठीक है। तो ये सवाल आपको लगाने हैं, क्लियर बात है, ये आपको बढ़िया से कर लेने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। इनको आपको करना है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप, ठीक है। इसमें मैं बता दूं पिछले साल 2023 में 3 में से एक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था कि भैया इसको समाकलन करो, तो ये आपको हर हाल में देखने 3 होते हैं यहाँ पर टाइप करने के लिए समाकलन, ठीक है। 3 आपके पास समाकलन होते हैं और तीनों को इंटीग्रेट करना आपको बनना चाहिए। तीनों को हम लोग किस तरीके से जो है खंडशः समाकलन की मदद से हल कर पाते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इसको, तीनों को अगर चाहो तो खंडशः समाकलन की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो खंडशः समाकलन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तीनों के तीनों फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से देखना है, डेरिवेशन को ध्यान रखिएगा। और फिर उदाहरण जो है हमारे पास वो तो करना ही है, उदाहरण नंबर 23, इसके अलावा उदाहरण नंबर हमारे पास है 24, ये करना है, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 7.7 के अंतर्गत, जिसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं, अगर मैं कहूं देखो पहली बात तो इसमें सवाल ही बहुत कम है, ठीक है। मात्र 11 सवाल है ना, देखिए मात्र 11 सवाल है। और उसमें भी मैं आपसे कहूं तो आपको शुरुआत में कुछ नहीं करना है। 7.7 में आपको पास तो ये जो 2 एमसीक्यू दिख रहे हैं ना, ये 2, बस ये 2 एमसीक्यू लगा लेना, क्योंकि आपने उदाहरण तो लगा ही लिए, ठीक है। उदाहरण लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण से आपका काम चल जाएगा। तो ये आपके 2 एमसीक्यू देख रहे हो, इनको जरूर लगा लेना, है ना। तो 7.7 के अंतर्गत सिर्फ आपको इतना ही करना है। इसके बाद पुरानी किताब में एक एक्सरसाइज और होती थी 7.8, मतलब अभी भी है
पहले 11 एक्सरसाइज होती थी और फिर विविध होती थी, अभी आपके पास 10 एक्सरसाइज हैं और फिर विविध है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लमसम मामला था अपने पास। इसके बाद क्या हुआ, आपके नए सिलेबस के अंतर्गत योगफल की सीमा के रूप में जो एक एक्सरसाइज होती थी पुरानी किताब में 7.8 थी वो एक्सरसाइज, उसको हटा दिया गया। ठीक है, आई होप सो आपको पता होगी अच्छी तरीके से। अब हम लोगों के पास आ जाता है ये, अभी तक आप लोग कर रहे थे अनिश्चित समाकलन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन, जो कि आपके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, निश्चित समाकलन के छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको तो किसी भी हालात में आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए उदाहरण तो आपके पास सारे हैं, है ना, उदाहरण में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसे कि उदाहरण नंबर 25 है हमारे पास, ठीक है, पूरा करिए। उदाहरण नंबर 25 आप पूरा लगा लीजिए, 4 सवाल हैं, चारों के चारों सवाल लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग हमारे पास आता है प्रश्नावली 7.8, जिसमें आपको सवाल लगाने हैं। अगर मैं बात करूं 7.8 में, तो 7.8 में कौन सा सवाल लगाएंगे, देखिए 7वें में टिक लगाएंगे। ठीक है ना, 7.8 के अंतर्गत आप क्वेश्चन नंबर 7वें में टिक लगाएंगे और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ यहाँ पर करने के लिए है भी नहीं। ठीक है, 21, 22 आप लगाइए, पर्याप्त है बस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, तो 7, 21 और 22, मतलब 22 सवाल थे, उसमें मैंने सिर्फ 3 सवालों में टिक लगवाया है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं और इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज आएगी वो 7.9, ठीक है, और जिसके अंतर्गत है आपके पास प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर उदाहरण जितने भी मिलेंगे सारे आपको करने। उदाहरण नंबर 26 आपको लगाना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 26 आपको लगाना है। फिर उदाहरण नंबर 27 आपको करना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है आपके पास। ठीक है, उदाहरण नंबर 27 आपको लगाना है ना। और हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 7.9 में आपके पास जो सवाल है लगाने के लिए। भैया 7.9 में कौन कौन से सवाल आपको लगा लेने देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं टिक की, तो हमारे पास पहली बात तो प्रश्नावली में इसमें 10 ही सवाल है। ठीक है, और इन 10 सवालों में भी आपको जो टिक लगाना है वो लगाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 4 कर लेने, और जो बहुविकल्पी सवाल आपको दिख रहे हैं ना वो लगाना है। तो 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर ये आपको कर लेने। अब आ जाता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपके लिए 5 नंबर और 8 नंबर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगा कि ये आपके 7.10 और विविध वाला मामला ना एकदम बढ़िया तरीके से रट मारो, बढ़िया वाला रट मारो। बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से रट लें। ठीक है, तो ये हमारे पास निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करके। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करके, और यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल जाती है। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सवाल। ठीक है ना, तो भाई उदाहरण नंबर 28 मैंने बोल रखा है आपसे, उदाहरण सारे करने हैं आपको। उदाहरण नंबर 28 आपको करना है ना। उदाहरण नंबर 29 आपको लगाना है। उदाहरण नंबर 28, 29 और भैया 30 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट डालें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। उदाहरण नंबर 30 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 30 आपको करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 31 बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, करना है। और उदाहरण नंबर 32 में वेरी वेरी इंपोर्टेंट डालें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट उदाहरण नंबर 32 करके। ठीक है, उदाहरण नंबर 32 वेरी 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 इंपोर्टेंट। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 33। ठीक है, उदाहरण नंबर 33 आपको लगाना है। और उदाहरण नंबर 34 भैया समझ लो ये जान है। ठीक है, ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि हद से ज्यादा बार पूछा गया ये सवाल, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मतलब जितने वेरी वेरी चाहिए ना वो इतने उन सब ये यहाँ पर कम ही है। ठीक है ना, जितने वेरी वेरी चाहिए वो सारे कम है इस सवाल के लिए। तो इस सवाल को तो मतलब ये है कि एकदम बिल्कुल निचोड़ के रट जाना है। ठीक है, अगर ये समझ लो अगर आपके पेपर में ये सवाल आ गया ना और देख लो तो समझ लो बल्ले बल्ले है, अच्छी तरीके से करके आओगे, क्योंकि तुमने ये सवाल रट लिया है। बढ़िया सा रट के आना, इस सवाल को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। उदाहरण नंबर 34 तो एकदम बेहतरीन पी जाना डकार मार के। ठीक है, समझ लो इस बात को। तो उदाहरण नंबर 34 हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रश्नावली 7.10, जिसमें अगर मैं बात करूं कौन कौन से सवाल आपको लगा लेने हैं प्रश्नावली 7.10 के अंतर्गत, तो आपको लगाना है दूसरा सवाल। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप लगा लेंगे कौन सा सवाल, दूसरा हो गया। दूसरे के बाद आप 11वां सवाल लगा लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और फिर आप लगा लीजिए 11 के बाद 12वां सवाल आप लगाएंगे दूसरा, 11, 12। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके लिए 17वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 17वां सवाल। ठीक है ना,
17वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप सारे लगा लेंगे एक तरीके से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप 18वां लगा लेंगे, ठीक है। और ये वाला सवाल ऐसा तो जरूरी नहीं है, नहीं 18वां लगा लीजिए पर्याप्त, 18वां, फिर आप जो है वो बहुविकल्पी सवाल लगाएंगे, ठीक है। 18 के बाद 20 और 21, ठीक है। तो ये आपको करना है, समझ गए, 2, 11, 17, 18, 20 और 21, ये सवाल आपको प्रश्नावली 7.10 के अंतर्गत करने हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बढ़िया तरीके से भैया विविध उदाहरण, है ना। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि विविध उदाहरण को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, ये विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, और उसमें 7.10 भी इंक्लूड कर लीजिए, ये सब कुछ आप एकदम बिल्कुल रट लें इन सब चीजों को, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो कौन से सवाल नहीं छोड़ने, उदाहरण नहीं छोड़ना है, उदाहरण नंबर 35, ठीक है, उदाहरण नहीं छोड़ना है किसी भी हालात में। उदाहरण नंबर 35, 36 ये आपको सब लगाने हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उदाहरण नंबर 37, ठीक है, 37 ये देख रहे हैं। इसके बाद ये आपके पास उदाहरण नंबर 38, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण नंबर 38, है ना। और 38 के बाद अगर मैं बात करूं तो 39 नंबर, भाई साहब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है 39, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण नंबर 40 आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपको लगाना है हर हाल में। उदाहरण नंबर 41 आपको लगाना है, बहुत बढ़िया, पिछले ही साल ये सवाल आपको 8 नंबर में पूछा गया 2023 के अंतर्गत, ठीक है, तो ये सवाल आपको लगाना है बढ़िया वाला, उदाहरण नंबर 41। और फिर उदाहरण नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां से आपके देखिए, मैंने आपको उदाहरण जितने थे, उदाहरण नंबर 10 से लेके 42 तक जितने भी आपके उदाहरण हो रहे, 33 उदाहरण होगा ये आपके, ठीक है ना। 10 से 42 तक अगर मैं बात करूं तो 33 उदाहरण हो जाते हैं, और 33 में से आपके 1-2 सवाल ऐसे थे यहाँ पर 0.1 और 0.2 करके थे रोमन गिनती में, है ना। जैसे उदाहरण नंबर 10 में बात कर ले तो शायद वहां पर 2 या 3 सवाल थे, इसी 2 सवाल थे, इसी प्रकार से बीच बीच में 1-2 सवाल और हो गए, तो 33 से तो ज्यादा ही हो गए होंगे, है ना। और शुरुआत में मैंने कुछ उदाहरण लगवा दी थी, तो ये उदाहरण आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेने, और जो भी मैंने एक्सरसाइज में सवाल कहा है इनको भी अच्छी तरीके से लगा लेना। अब हम लोग आ जाते हैं भैया अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली। वैसे तो मैं कहूंगा कि पूरी विविध प्रश्नावली आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना ही है तो कौन सा सवाल लगा लेंगे आप, 7वां सवाल लगा लेंगे जरूर से जरूर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने के लिए मिला, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप जरूर से जरूर लगा लेंगे। फिर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आपको हर हाल में लगाना है, ठीक है। 7, 11, ठीक है, 7 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 7, 11, और हाँ फिर ये 21 नंबर भी आप लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 11, 21। फिर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है, इसमें टिक लगाइए, क्वेश्चन नंबर 25 आप करने वाले हैं। और इसके बाद आप करने वाले हैं 29 नंबर, 25, 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 29, और आगे आ जाएंगे यहां पर हमारे पास लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, और 32 के साथ साथ आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 में टिक, 33 और 35, ठीक है ना, 33 और 35, 32, 33, 35 ये करने वाले हैं, यहाँ पर सवाल लगाने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं देखो ये आपके 36, 37 भी बहुत ही अच्छे सवाल दिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी आप देख सकते हैं। बहरहाल आप लोग लगा लेंगे 38, 39, 40, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू सवाल है, 38, 39, 40, तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। और ये यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसके लिए मैंने आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सवाल थे उसमें टिक लगवा दी। देखिए चैप्टर नंबर 7 एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। थोड़ा मेहनत का काम होता है, काफी स्टूडेंट बड़ा चैप्टर और ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप रेगुलर रह के, मतलब अगर मैं बात करूं रेगुलर क्या, अगर आप अभी भी 10 से 15 दिन अच्छी तरीके से 3 से 4 घंटे का रेगुलर समाकलन के लिए दे लेते ना तो आप मास्टर हो जाएंगे। लेकिन देना पड़ेगा, अभी नहीं दे पाओगे तो फिर कभी वाली बात नहीं, क्योंकि 2 महीने का समय है, आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, लेकिन करने की बात रहेगी भाई मेरी। अगर मुझसे कोई कहे कि सर मुझे समाकलन बिल्कुल नहीं आ रहा, एक नील बटे सन्नाटा, जीरो है, कुछ भी नहीं किया, तो मैं उससे ये कह सकता हूं कि 15 से 20 दिन ले लो अभी भी, ठीक है ना। क्योंकि अगर अभी आपने कुछ नहीं किया, हाँ आप कहोगे सर समय कम है, हाय तौबा क्या करूं कैसे करूं, तो आपने साल भर निकाल दिया ना। लेकिन अगर अभी भी करना चाहते हो तो 20 दिन फिक्स कर लो,
डेली के डेली 3 से 4 घंटे समाकलन लगाओ, एनसीईआरटी कंप्लीट करो, पीवाईक्यू को कंप्लीट करो, आपका हो जाएगा बेहतरीन वाला। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो कम से कम इतना तो कर ही लो, इन सवालों को रट लो, इन सवालों को कर लो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो ये सवाल तो आप कर ही लीजिए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि भैया आपके लिए जो मैंने इंपोर्टेंट टिक लगवाए हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगवाता हूं उसका मैं एक समरी दे देता हूं, भैया इतना तो आपको कर ही लेना है, ये चीज आपको जरूर से जरूर लगा ही लेनी है। ठीक है ना। हाँ, अब आज की क्लास के अंतर्गत मैं आपको बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड बहुत कई बार पूछे गए। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि एक जो पीवाईक्यू मैंने करवा रखी है 7 घंटे के आसपास की, उसको देख लेना, उसमें आपके जितने भी सवाल है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, आज की क्लास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट कौन कौन से सवाल मैंने करवाए हैं तो वो आपके ये देख रहे हो, इसमें बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पर आपको उदाहरण देखने के लिए मिल जाता है। मैंने आपसे कहा उदाहरण में आप 10 से 42 तक के जितने सवाल हैं वो सारे करने वाले हो। ठीक है ना। तो 10 से 42 तक के सारे सवाल लगाने वालों, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, ये आप बढ़िया तरीके से करने वाले हैं ना। इसमें अगर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये आपके उदाहरण जितने हैं, जितने भी आपके पास एग्जाम्पल है वो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और प्लस जो आपके पास एमसीक्यू है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको तो आप वेरी इंपोर्टेंट की कैटेगरी में ही डाल लीजिए। कि कोई कहे सर आपने इंपोर्टेंट बताए, लेकिन आप क्या करते थे कि इंपोर्टेंट में से भी वेरी इंपोर्टेंट छांट के बताती थी। ठीक है, तो आज मैं वेरी इंपोर्टेंट नहीं बताने वाला हूं आपके लिए। एग्जाम्पल और एमसीक्यू ही वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और एमसीक्यू ही आपके लिए वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले। तो यहां पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7। ठीक है ना। एक बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए और एक बढ़िया वाला आप 7.8 में, 9 में, 10 में और विभिन्न के लिए जितना मैंने आपको टिक लगवाया है वो यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिल जाता है। तो एक वीडियो पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे तरीके से। और जहां तक है या तो कल 20 तारीख से या फिर परसों 21 तारीख से 110%, अगर कल नहीं क्लास हो पाएगी तो 21 तारीख से शाम को 7 बजे से मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आने वाला हूं, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 13 जो बच गया है उस पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 को एकदम बेहतरीन तरीके से धुआं करने वाला हूं, एकदम बेहतरीन तरीके से बढ़िया वाला इससे जो चैप्टर नंबर 13 के पीवाईक्यू है उनको आपके लिए लगवाने वाला हूं। ठीक है, तो एक चैप्टर रह गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 पर भी बात कर लेंगे और एक जो क्लास रहने वाली है, ग्रांड क्लास मुझे लेनी है आपके लिए, चैप्टर नंबर 7 समाकलन की भी एक बढ़िया वाली ग्रांड क्लास ले लूंगा। ठीक है ना। आपका काम ये बचता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से एक अन्य क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, हमेशा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।